वह दंपति पहली बार हनीमून पर निकले थे। रास्ते में उन्हें एक और जोड़ा मिला जो टैक्सी लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उनकी कार में बैठने की कोशिश की। यह देखकर पत्नी ने धीरे से पति को आंख मारकर इशारा किया कि अजनबियों को कार में बैठाना ठीक नहीं। शुरुआत में पति ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा तो पाया कि सामने वाला आदमी बिना कपड़ों के था और उसके शरीर पर अजीब टैटू बने हुए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि मामला सही नहीं है। उसने तुरंत कोई बहाना बनाकर उन्हें कार से उतार दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यह छोटा सा कदम उन दोनों अजनबियों के लिए खतरा बन जाएगा। कुछ ही देर बाद वे अपने हनीमून की मंजिल पर पहुंच गए। जगह बहुत खूबसूरत थी और अक्सर जोड़े यहाँ छुट्टियां बिताने आते थे। वे शांति और सौंदर्य का आनंद ले ही रहे थे कि आगे एक मुश्किल आ गई। रास्ते में एक संकरा और खतरनाक पहाड़ी पुल था जिसे पार करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अचानक एक आदमी उनके सामने आया और बड़ी आसानी से उस पुल को पार कर गया। यह देखकर क्लिफ पति भी आगे बढ़ा, मगर जब एलिस पत्नी आ रही थी तो उसका पैर फिसल गया। सौभाग्य से उस आदमी ने समय रहते उसे खींचकर बचा लिया। उसका नाम निक था। वह भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने आया था। बस थोड़ी देर पहले उसे कार में कुछ भूल गया था, इसलिए वापस लेने आया था और अपनी गर्लफ्रेंड को पास ही एक रहस्यमयी झरने के पास इंतजार करने को कहा था। रहस्यमयी झरना सुनकर एलिस और उसके पति की भी दिलचस्पी बढ़ गई और निक की इजाजत से उन्होंने वहां जाने का सोचा। लेकिन रास्ते में ही उन्हें 3 घबराई हुई कॉलेज की लड़कियां मिली। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले यहीं पर एक हत्या हुई थी। कातिल भी एक जोड़ा था जो यहाँ आए हनीमून कपल्स को मार डालता था। यह सुनकर वे लड़कियां तुरंत वापस जाने लगी, मगर निक ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसका कहना था कि उसने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं, न कोई हत्यारा और न कोई पागल इंसान। चाहे बम भी गिर जाए उसे डर नहीं लगता। निक की यह निडरता देखकर एलिस और क्लिफ भी थोड़े आश्वस्त हो गए और उसके पीछे पीछे चल दिए। घने जंगल को पार करने के बाद सभी की नजर एक खूबसूरत झरने पर पड़ी, मानो धरती पर स्वर्ग हो। एलिस ने तुरंत जूते उतारे और पानी में उतरने लगी। इसी बीच क्लिफ ऊपर झरने की ओर गया जहां उसे मोबाइल नेटवर्क मिला। उसने तुरंत खबरें सर्च की और जो पढ़ा उससे वह दंग रह गया। सचमुच कुछ दिन पहले एक नवविवाहित जोड़े की यहीं बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सौभाग्य से सड़क किनारे लगे कैमरे में कातिल की तस्वीर कैद हो गई थी, लेकिन जैसे ही क्लिफ तस्वीर खोलने वाला था उसने तुरंत अपना मोबाइल छिपा लिया, क्योंकि सामने वही लोग खड़े थे जो पहले उसकी कार में बैठना चाहते थे। उनके चेहरे पर खून खराबे की झलक देखकर क्लिफ के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी अचानक निक वहां आ गया और माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। इसके बाद निक अपनी गर्लफ्रेंड से मिला और सबने मिलकर जल्दी जल्दी सामान बांधा और आगे की ओर निकल पड़े। सबके मन में डर था कि कहीं तस्वीर वाला वही कातिल न हो। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। भीगने और बीमार होने के डर से सभी ने पास के खाली मैदान में टेंट लगाकर रुकने का फैसला किया। वे सोच रहे थे कि बारिश रुकते ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक परछाई आकर खड़ी हो गई। उधर निक बेखबर था। वह अपने धनुष बाण तैयार कर रहा था ताकि जंगल में जाकर कुछ शिकार कर सके।